नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रंथि पर। तो आइए आज की क्लास को हम प्रश्नावली 6 के त्रिभुज और उसकी समरूपता से संबंधित प्रमेय 6.1 और 2 को आज की क्लास के अंदर हल करेंगे। प्रमेय 6.1 हमें क्या कह रही है और इसको किस नाम से पुकारा जाता है। देखो, प्रमेय 6.1 को हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या इसको हम थेल्स प्रमेय या इसको बीपीटी आदि नामों से इसको पुकारा जा सकता है। अब प्रमेय ये क्या कह रही है, प्रमेय 6.1 है क्या, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कितनी भुजा, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ये तो देखो कैसे हल करेंगे इसको। देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे त्रिभुज। ये बनाया हमने एक त्रिभुज। अब ये क्या क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, देखो एक भुजा के समांतर लाइन खींच, अगर ये भुजा ले रहे तो इसके समांतर लाइन यहां खींचेगी, अगर ये भुजा ले रहे तो यहाँ लाइन और ये भुजा ले रहे तो इधर लाइन। समझ गए? तो हम इसको नाम दे देते हैं। सबसे पहले ए, बी और सी हो गया। अब त्रिभुज की इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी अन्य दो भुजाएं ये हो गई, इन दो बिंदुओं को देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाली जो लाइन होगी ये सीधी हम मिलाएंगे तो ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। प्रतिच्छेद करने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाए, यानी समांतर रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, अन्य दो भुजाएं कौन सी, ये नहीं, इसके अलावा ये जो दो भुजाएं हैं ये एक ही अनुपात में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। आगे बात समझ में? यस। यहां नाम दे दो ए बी सी, यहां दे दो डी और यहां दे दो ई। देखो, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि आपको लाइनें समांतर दे रखी है और आपको इस सवाल के अंदर, इस प्रमेय 6 के अंदर आपको भुजाएं अनुपातिक करनी है, यानी जो अनुपात AD बट्टे BD में होगा वही अनुपात AE बट्टे EC में होना चाहिए। देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या दे रखा है बताना। लाइनें समांतर, यानी BC समांतर क्या दिया है, DE दिया है। यहां तक बात समझ में आ गई। दोनों लाइनें क्या दे रखी, समांतर दे रखी। तो आपको सिद्ध क्या करना है बताइए, सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना है कि जो ये दोनों रेखाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी जो अनुपात AD बट्टे, यानी इस भुजा में और इस भुजा में हैं AD बट्टे BD, वही अनुपात AE बट्टे CE में है। कैसे भी लिख देना, AD DB या BD एक ही बात है, AE और CE या EC एक ही बात, ऐसे लिख लेना। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना। पर मैं आपको किताब में भी बहुत अच्छे ढंग से दे रखी है, समझा भी रखी है। एक बार यहां देखे, आपको क्लास में भी करवाई थी मैंने। रचना में क्या करेंगे, इस बिंदु से यहां पर डालूंगा मैं लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री, और इधर से मैं डालूंगा यहां पर लंब, ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। आगे बात समझ में। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी को ई से और डी को सी से या सी को डी से मिलाएंगे। ये हमारी क्या रहेगी, रचना रहेगी। तो रचना में हमने क्या किया, नाम दे दो ABCDE है ना, F और यहां दे दो G, ये नाम हो गए। अब देखो लिखने में कैसे लिखोगे कि EF लंब है किस पर, AD पर, EF लंब है AD भुजा पर, किस भुजा पर, AD भुजा पर।
इसी तरह जी डी या डी जी कुछ भी लिख देना, ये लंब हैं किस पर बताओ, ए ई पर। इसके बाद मैंने रचना में क्या किया कि बी और सी को किससे मिला, ई व एफ से। कैसे भी लिख दो लाइन के रूप में कि बी व सी को क्रमशः बिंदु किससे, बी को किससे मिलाया, ई व किससे, डी से मिलाया। किससे मिलाया, डी से मिलाया। अब हम करेंगे उपपत्ति, यानी इसको प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे इधर देखना, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, त्रिभुज में एक ये छोटे वाला त्रिभुज और इसके साथ में हम एक ये वाला त्रिभुज, ये दो त्रिभुज लेंगे। उसके बाद इसी प्रकार हम ये छोटे वाला त्रिभुज इसके साथ ही इधर वाला त्रिभुज लेंगे और फिर इन दोनों को बराबर करके ये समीकरण 1 व 2 से ये वाली भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक हो जाएगी। कैसे होगा, तो सबसे पहले आप उपपत्ति में क्या लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम लेंगे ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, और इसके बट्टों में क्या लेंगे, इसके बट्टों में अनुपात में लेंगे हम ये छोटे वाला BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार। अब देखो जो ADE त्रिभुज है, ADE त्रिभुज, देखो इसके साथ ये वाला त्रिभुज लिया ना, तो हम देखेंगे, देखो AD में लंब क्या आ रहा है, EF, तो लंब ये आ रहा है, तो आधार क्या हो गया, AD। इसमें आधार क्या हो गया, AD, आधार क्या हो गया, AD। और उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी, EF होगी। ऊंचाई क्या होगी, EF। EF क्यों हुई, क्योंकि ऊंचाई हमेशा कितने डिग्री में होती है, 90 डिग्री में होती है। सर इधर वाला हम इस त्रिभुज के साथ लेंगे, ये हो गया। अब BDE बताओ, BD में आधार क्या होगा, देखो 1/2 का 1/2 गुणा आधार क्या होगा, इसके अंदर आधार होगा BD, आधार क्या होगा, BD, और गुणा ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई इसके अंदर होगी EF। सर ऐसे कैसे, तो आप ऐसे देखो, हमारा त्रिभुज तो इतना ही है BDE, पर जो ऊंचाई है ना हमेशा कितने डिग्री में होती है। अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं तो भी ये कितने डिग्री, 90 डिग्री, और मैं इधर से यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री बनाऊं तो भी एक ही बात है ना। तो ये उसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, EF होगी। आई बात समझ में, यस। अब देखो जिस तरह से हमने इन दो त्रिभुजों को, यानी इस छोटे वाले को और इधर ये नीचे वाले इसको लिया, उसी तरह वापस इस त्रिभुज के साथ हम ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो इधर देखो कैसे करेंगे इसको, इसी प्रकार वही सेम टू सेम कौन सा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और इसके साथ में कौन सा लेंगे, CED, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल हो गया, यस। अब वही 1/2 का 1/2, यहाँ भी 1/2, आधार और ऊंचाई हमें लगानी है, आधार और ऊंचाई अभी लगा देते। इधर देखो बताओ, अब इधर देखो ये वाला त्रिभुज लेना तो इधर वाली भुजा लेनी, तो 90 डिग्री ये आएगा, ऊंचाई कौन सी आएगी, ये आएगी, ऊंचाई ये आएगी, तो आधार कौन सा आ गया, AE। तो इसके अंदर आधार क्या आया है, AE,
और ऊंचाई क्या आ गई ये वाली जी डी या डी जी, कुछ भी लिख दो, डी जी, ये क्या आ गई ऊंचाई। इसी तरह इस त्रिभुज की बात करें तो ये वाला त्रिभुज भी देखो ऐसे बन रखा है, ये ऐसे, और जो ये ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है आगे बढ़ाने पर, ये यहाँ दे रखी है, इसकी 90 डिग्री में दे रखी है, यहाँ दे रखी है ना, यस। तो ये ऊंचाई यहाँ से काउंट होगी। इधर देखो प्लीज एक बार समझने का प्रयास करना। मैंने पहले अभी बताया था ये ऐसा चित्र बना के कि अगर ऐसे बना रखा है और इसकी ऊंचाई यहाँ से ऐसे दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो इसके अंदर भी ऊंचाई क्या आएगी, ऊंचाई क्या आएगी, डी जी या जी डी। आधार क्या आएगा, आधार ये आ गया सी ई क्या आ गया आधार, और ऊंचाई क्या आ गई डी जी। आई बात समझ में। अब देखो दोनों में एक बात कॉमन आएगी, कैसे, देखो 1/2 से 1/2 यहाँ कट गया और यहाँ भी कट गया, ई एफ से ई एफ कट गया, बताओ क्या बचा, क्या बचा, यहाँ पर बच गया आपका ए डी बट्टे बी डी, ए डी बट्टे क्या बच गया, बी डी बच गया। और इसे देखो, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर कौन सी मानेंगे, 1 मानेंगे। समीकरण कौन सी मानेंगे, 1 मानेंगे। इधर देखो, इसको मैं लिखूंगा समीकरण नंबर कौन सी, 1 लिखूंगा। आगे बात समझे। अब इसी तरह इसके अंदर करेंगे 1/2 से 1/, यहाँ कट गया, ये कट गया, तो इसके अंदर क्या बच गया, इसके अंदर बच गया आपका ए ई बट्टे सी ई। अब देखो लाना क्या है, ए डी बट्टे बी डी और ए ई बट्टे सी, ये तो आ रहा है, पर ये पीछे वाला बराबर हो क्या, आगे वाला बराबर, यहाँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और यहाँ भी त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, चलो ये तो बराबर हो गया, पर ये दोनों बराबर है क्या, अभी बराबर नहीं। बी डी का क्षेत्रफल और सी ई डी का क्षेत्रफल, अगर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर हम बराबर कर दे तो समीकरण 1 व 2 से ये आगे वाले बराबर हो जाएंगे, तो पीछे वाले भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे करेंगे, अब हम लेंगे एक इस वाले त्रिभुज को और लेंगे एक इस वाले त्रिभुज को, यानी इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल, या आप सीधा ऐसे लिख लो, त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज सी ई डी से इन दोनों को क्या करना है, यानी इन दोनों के क्षेत्रफल को हमें क्या करना है, बराबर करना है। अब इधर देखना, थोड़ा समझने का प्रयास करना कि ये जो दो त्रिभुज लिए हैं, ये दोनों लाइनें कैसी है, समांतर, दोनों लाइनें कैसी है, समांतर। और जो ये डी है वो दोनों त्रिभुजों में काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, इधर देखो एक बार, नहीं ऐसा, चलो यही बना लेते हैं अपन, ये ऐसे बनाया, और तो ये कौन सा त्रिभुज है, सी ई डी, ये वाला त्रिभुज है या सी वाला त्रिभुज। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से साफ करता हूँ, और देखो एक पहले ये बना लिया था, ये बनाओ एक बार, इधर देखो, ये सी ई डी ये हो गया, और इधर वाला ये बनाएंगे तो ये हो जाएगा बी डी ई, यानी इन दोनों त्रिभुजों में जो ये वाली लाइन है ये क्या है, एक ही है, यानी ये इन दोनों का क्या है, आधार है, ये इन दोनों का क्या है, आधार है। देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, दो तो है समांतर रेखाएं और एक है आधार, यानी इन दोनों त्रिभुजों का जो डी है, डी ई, ये डी क्या है, एक ही क्या है, आधार है, एक ही क्या है, आधार है। और डी ई समांतर क्या है, बी सी है, डी समांतर क्या है, बी सी है। ये क्यों है, ये मैं सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, यस दिया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक ही आधार, आपको ये लाइन याद रखनी है कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार जो डी है वो एक ही क्या है, आधार है। ये तो होगी आधार की बात, एक ही आधार और समांतर लाइन, ये वाली समांतर लाइन, और एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य जो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, कितने त्रिभुज, दो त्रिभुज। देखो आधार की बात करें तो ये एक ही आधार है
और समांतर रेखाओं की बात करें तो ये दोनों लाइनें कैसी है, समांतर है। तो एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। आई बात समझ में कि एक ही आधार हो और दोनों लाइनें समांतर हो और उनके बीच में दो त्रिभुज बने हो तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है या समान होता है। तो ये इस तरह से क्या हो गया कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो था वो किसके बराबर हो गया, इस लाइनों के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से त्रिभुज CED का क्षेत्रफल हो गया बराबर। बताओ ये समीकरण कौन सी बन गई, 3 बन गई। देखो ये पहले बराबर हो गया, पीछे वाले जो लाने थे वो में मिल गए, तो इन दोनों को बराबर करना था। तो समीकरण 3 के माध्यम से क्या ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे सीधा, समीकरण नंबर 1, 2 व किससे 3 से, 1, 2 व 3 से त्रिभुज जो ADE का क्षेत्रफल जो है बट्टे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बराबर है CE त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, CE, हाँ लाइट की, CED का क्षेत्रफल। बस हमारी एक प्रमेय कंप्लीट हो गई है। देखो आगे वाले दोनों क्या होंगे, बराबर, तो पीछे वाले दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो इसके बराबर में यहाँ सीधा यहीं लिख लो, भले यहाँ लिख दो, आगे वाले दोनों बराबर हैं तो पीछे वाले दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो हम इसके यहीं लिख देते हैं कि ये AD बराबर AD बट्टे BD बराबर क्या हो गया, AE बट्टे CE। यही लाना था, यही आ गया, इते सिद्धम। उतारो इसे, फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। हाँ उतारा। अभी अगला प्रश्न देखना, प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.2 जो है प्रमेय 6.1 का क्या विलोम है, उसका उल्टा है। यानी उसमें जो चीज़ हमें दे रखी थी वो इसमें सिद्ध करनी है, और जो उसमें सिद्ध की थी वो इस प्रश्न में हमें दे रखी है। विलोम 6.1 का विलोम यानी प्रमेय 6.2 पे क्या कह रही है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है या नहीं होती है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि ये त्रिभुज यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, मान लो कोई भी रेखा यहां ले ले, जैसे हम ये रेखा ले लिए, ये त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करे, विभाजित करे, तो ये जो लाइन है वो तीसरी भुजा के, यानी इन दो भुजाओं को छोड़कर तीसरी भुजा ये, इस भुजा की ये वाली लाइन समांतर होती है या नहीं होती है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो नाम दे देते हैं यहाँ पर A, B, C, D और E। सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया हुआ है। बताओ क्या दे रखा है कि भुजाएं क्या है, अनुपाती, यानी जो अनुपात AD बट्टे BD में है वही अनुपात
AE/CE में है, ये हमें सवाल में दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यह करना है कि जो ये DE लाइन है ये किसके समांतर है, BC के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम इस प्रश्न में भी रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, देखो रचना आप समझो कि सर प्रश्न की शुरुआत कहाँ से करें, रचना क्यों करें। इधर देखो ये वाली जो लाइन है इसके समांतर लानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नई लाइन खींचेंगे और उस रेखा को इसके बराबर करके दिखाएंगे। ये लाइन जो खींची ये यहाँ ने होके इस बिंदु पर ही है। देखो जैसे ऊपर की तरफ खींच लो, यहाँ खींच लो, कैसे मैं ये यहाँ से ऐसी एक लाइन खींचता हूँ, कैसे भी खींच लेना। ये बिंदु मैंने मान लिया F। आगे बात समझ में, क्लास में भी आपको ये प्रश्न करवाए थे मैंने। रचना में हम क्या लिखेंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर लानी है, पर मैं इस लाइन के समांतर मैंने ये लाइन खींची, समांतर ही मानो। आप ऐसे एक बार रचना में मान सकते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ BC समांतर, या ऐसे लिख लो कि जो हमने अभी रचना की है यानी DF जो है वो किसके समांतर हैं, BC के समांतर है। किसके समांतर है, BC के समांतर। ये हमने क्या की है, रचना की है। अब हम करते हैं इसकी उत्पत्ति। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत सरल है, एकदम आसान प्रश्न है ये। उत्पत्ति में क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं कि AD/BD बराबर AE/CE हो गया। इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। पर ये बराबर क्यों है, तो यहाँ पर इसका कारण लिख लो, ये दिया हुआ है। ये चीज़ हमें सवाल में दे रखी है, दिया हुआ है, और उसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। आगे बात समझे। अब हमने रचना क्या की है उसको कहाँ मिलेंगे, तो रचना ये की है DF समांतर क्या है, BC। ये क्यों है, तो ये है रचना से। किससे है, रचना से। अब आप मेरी बात समझना, लाइनें समांतर होती हैं तो भुजाएं आनुपातिक होती हैं, और भुजाएं आनुपातिक होती हैं तो लाइनें समांतर होती हैं, यानी रेखाएं समांतर होती है। इसके अंदर DF और ये लाइन समांतर। एक बार के लिए आप इससे भूल सकते हो, ये लो मैंने साफ ही कर दिया, वापस लगा देंगे इसको, एक मिनट को। अब मान लो ये दोनों लाइनें समांतर, जब भुजाएं कैसी होती है, आनुपातिक होती है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर AD/BD बराबर, इधर देखो अब ये लाइन पूरी AF/CF, यही आ गया। आया या नहीं आया, बताओ ये क्यों आया, पर मैं किसके अनुसार, पर मैं 6.1 के अनुसार कि लाइनें समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है, आनुपातिक। तो ये हम लिख सकते हैं पर मैं 6.1 के अनुसार। इसके अनुसार, पर मैं 6.1 के अनुसार। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस लाइन को वापस खींच लेते हैं। कौन सा बिंदु था, ई बिंदु था। कौन सा बिंदु था, ई। अब देखो ये समीकरण 1 और ये होगी 2। देखो 1 में आगे वाले में क्या दे रखा है, AD/BD, और 2 में भी आगे वाले में AD/BD। आगे वाले दोनों बराबर है तो समीकरण 1 व 2 से पीछे वाले दोनों बराबर नहीं होंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब 1 और 2 में आगे वाले दोनों बराबर हैं तो पीछे वाले भी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर। AE/CE बराबर AF/CF। इधर देखो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना, देखो यहां पर क्या दे रखा है, AE और इधर दे रखा है CE, इधर दे रखा AF, AE और AF। तो हमें क्या करना है, इस AE से भी हमें पूरा AC बनाना है और AF से भी हमें क्या बनाना है, AC बनाना है। ताकि क्या हो जाएगा, ताकि जो ये EC और C जो F है, ये दोनों लाइनें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये वाला बिंदु यहाँ नहीं होके यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या हो जाएगी, समांतर। और ये लाइन हमने जो रचना की वो यहाँ नहीं थी, वो यहीं थी। ऐसा हम सिद्ध कर देंगे। तो
आधी रेखा से आधी भुजा से पूरी भुजा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सीधा इसके जस्ट आगे कि दोनों तरफ क्या जोड़ने पर, एक जोड़ने पर एक जोड़े। देखो ए ई बटे सी ई प्लस 1 बराबर ए एफ बटे सी एफ प्लस 1। बटन कुछ नहीं, एक लगा दो, यहाँ भी क्या लगा दो, एक। अब इसका लघुत्तम अलग, इसका अलग। देखो सी ई आ गया, क्या लघुत्तम, सी ई से सी कट गया, क्या बच गया, ए ई प्लस 1 का भाग सी में सी ई बार, और सी ई को 1 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, सी ई आ जाएगा, बराबर इसका लघुत्तम आ गया सी एफ, कट गया, क्या बच गया, ए एफ, क्या बच गया, ए एफ प्लस 1 का भाग सी एफ में सी एफ बार, और सी एफ को 1 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, सी एफ आएगा। अब देखो ए ई और सी ई मिलके पूरी लाइन क्या बनती है, ए सी बनती है, क्या बनती है, ए सी, और यहाँ पर क्या आ गया, सी ई बराबर। इधर देखो ए एफ और सी एफ मिलके क्या बनता है, यहाँ भी बनता है ये ए सी, और बट्टे क्या आ गया, सी एफ। ए सी से ए सी यहाँ पर कट गया, तो क्या आ गया, सी ई बराबर सी एफ आ गया, यानी सी ई और सी एफ ये दोनों भुजाएं क्या आ गई, बराबर। इसका मतलब ये बिंदु यहाँ नहीं था, तो क्या लिखेंगे, अतः देखो ये वाली जो लाइन थी ये यहीं पर थी, यहाँ नहीं थी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अतः ई व एफ बिंदु एक ही स्थान पर स्थित थे। अर्थात, हाँ कैसे भी लिख सकते हो लाइन के रूप में, अर्थात डी ई व डी एफ रेखाएं क्या थी या क्या है, ई व एफ बिंदु एक ही स्थान पर स्थित थे, अर्थात डी ई व डी एफ रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं, क्या हैं, संपाती हैं। अगर ये दोनों रेखाएं एक ही स्थान पर थी तो डी ई समांतर क्या लाना है, बी सी। रचना क्या थी की थी कि डी एफ समांतर बी सी रचना की थी, तो रचना के हिसाब से अगर ये दोनों लाइनें समांतर हैं तो ये लाइन यहाँ नहीं थी, ये लाइन भी यहाँ थी, इसलिए डी ई समांतर क्या हो जाएगा, बी ई। तो वापिस आप लिख सकते हो कि अतः है डी ई समांतर क्या है, बी सी इति सिद्धम। ये हमारी प्रमेय 6.1 और 2 थी जो हमने आज की क्लास के अंदर पढ़ी है। आप इस प्रश्न को दोबारा समझने का प्रयास करें। प्रमेय 6.1 में ये कह रही थी कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की भुजाएं आनुपातिक हैं, यानी लाइनें समांतर हैं, तो उसकी भुजाएं आनुपातिक होती है क्या, ये हमने सिद्ध किया था। और इस प्रश्न में दे रखा है अगर इसकी भुजाएं आनुपातिक हैं तो लाइनें क्या है, समांतर हैं, ये हमें सिद्ध करना था। अब इधर देखो जब भी आपको दो लाइनें समांतर दे रखी हो आप क्या करेंगे, भुजाएं अनुपातिक ए डी बटे बी डी और इसी तरह ए ई बटे सी ये लिख सकते हैं, और आप ए डी बटे ए बी लिख सकते हैं, ए ई बटे ए सी लिख सकते हैं, आप बी डी बटे ए बी लिख सकते हैं, आप ई सी बटे या सी ई बटे ए सी लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर भुजाएं आनुपातिक हो तो लाइनें कैसी होती है, समांतर, और लाइनें यानी रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं कैसी होती है, अनुपातिक। तो ये हमारी थी प्रमेय 6.1 और 2। आपको आशा करता हूँ अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो आप नियमित रूप से हमारी क्लासों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। उतारो से।